अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। मैं यूके से तो आ गया हूँ, लेकिन यहाँ अबू धाबी में फ़्लाइट लेट होने की वजह से पाकिस्तान की फ़्लाइट ना ले सका। इंशाल्लाह आज पाकिस्तान में पहुँच जाऊँगा। कागज़ात नामज़दगी मेरी टीम दाखिल कर रही है। ये इलेक्शन इस वक्त जो लड़ने का मकसद ये नहीं है कोई, ना कभी MNA का कभी शौक़ रहा, ना कभी सेनेटर बनने का शौक़ रहा, कि पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम ये है, ये कोई डिलीवरेंस कर नहीं सका। अगर कर सका हो तो ये हालात यहाँ इस तरह ना होते। बहुत सी चीज़ों पे गुफ्तगू करनी है कि क्या हो रहा है और क्या हालात जाएंगे। सबसे पहले तो देखिए, कुछ अभी जो कुछ हो रहा है, दुनिया की तारीख उठाकर अगर आप देख लें, जितनी भी हुकूमतें ये जाल साजी से आती हैं ना, याद रखिएगा। और उनके उन मुल्कों के साथ क्या हुआ, ये तारीखी बातें हैं, यानी मैं कहने की बात कोई नहीं कहता। और इस खेल के ख़ात्मे तक हम अपना बहुत बड़ा नुकसान जो हम कर बैठेंगे, और बचाने के लिए फिर वो अटका कैदी आएगा। और ठीक है ना जी। तो इसलिए आज़ादी की नेमत को समझें और कोशिश करें इस मुल्क को बचाने की बात करें। मुल्क को बचाएंगे। क्या हो रहा है, कागजात के नामजदगी के साथ क्या कुछ हो रहा है, लाहौर हाई कोर्ट ने क्या इसमें कहा, और प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं, वो सारा रखते हैं। ऑडियो वीडियो लीक्स के हवाले से जस्टिस बाबर सितारा का तहरीरी फ़ैसला आ गया है, बहुत से चैप्टर खुल गए हैं और बहुत सी बातें सारी सामने आ गई हैं, और वहाँ आपको अंदाज़ा होगा कि हालात किस सिमत में चलते चलें। पहले तो मैं आपके सामने मैं रख दूँ कि साफ शफाफ इलेक्शन कराने के हवाले से और इलेक्शन कमीशन को कितनी शिकायत मिली हैं कागजात, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा बाकी इक्का दुक्का वाक़या सिर्फ ड्रामे के लिए किए गए हैं, लेकिन बाई तो वो बैलेंसिंग एक्ट करने के हवाले से जाहिद किशकुरी ने एक ट्वीट किया। वो ट्वीट बड़ा ज़बरदस्त है। ये पुराना, अब तो ये तो गालिबन मेरा ख्याल है कुछ 700 से ज़ायद शिकायतें हो चुकी हैं। उस वक्त तक 578 प्री पोलिंग धांधली की शिकायत आई, उसमें से 411 शिकायत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है। बाकी वो पंजाबी के अंदर गोंगलो तो मिट्टी टारनी है, बस यही मकसद है। चौधरी परवेज़ आई को दिल का आर्जा तकलीफ़ हुई, रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी शिफ्ट किया गया, वहाँ को टेस्ट वगैरह हुए, उसके बाद वापस जो है जेल आ गए। तोशाखाना के हवाले से जो बड़ी मज़ेदार बात है, जो नाहली वाला मामला है, वो सरदार लतीफ़ खोसा साहब ने चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। उनके क्लर्क उस्मान के साथ क्या हुआ, अगवा करके ले गए, मोबाइल छीन के ले गए, उसकी बाकायदा शिकायत भी दर्ज कर दी। मैंने ट्वीट भी किया था बाकायदा चीफ जस्टिस को। चीफ जस्टिस पे क्या करेंगे, अभी तक तो कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आ सकी है, लेकिन बाकायदा तहरीरी तौर पर जो है वो शिकायत कर दी गई है कि जो कुछ हुआ उसमें बहुत से अहम मामलात है। देखिए, कंप्लीट जस्टिस जो है ना, मुकम्मल इंसाफ, प्रामा फिशाई अगर केस को देखें तो सज़ा जो है वो इख्तियार से तजावुज़ है। इमरान खान साहब को लिमिटेशन का अगर पॉइंट एक मान लें आप, और इलेक्शन कमीशन ना कोर्ट है ना ट्राइब्यूनल है, उसके बाद वो सज़ा कहाँ रहती है, वो सज़ा तो रही नहीं सकती। मैं सेक्शन 137 के हवाले से बात कर रहा हूँ। सेक्शन 137 की इंटरप्रिटेशन को अगर देखें, वो अभी तक डिसाइड ही नहीं हो सका, उसी की नाअहली की बात हो रही है, और पहले सज़ा और उसी में नाअहली है सेक्शन 232 के तहत। प्रामा फिशाई ये बनता ही नहीं। अब सज़ा सस्पेंड कर दी है तो नाअहली भी सस्पेंड कर दे। नहीं तो अगर आप ऐसा महसूस कर रहे थे तो मुकम्मल इंसाफ दे रहे ना, आप अपील मेन लगा देते। मैं कहता रहा हूँ, मैं तो पहले दिन से कहता रहा हूँ कि मेन अपील लगाएं, मेन अपील लगा कर आप फैसला कर दें। ये कौन सी मुश्किल बात थी, लेकिन मर्ज़ी है। ये फ़ैसला हमने तो नहीं करना, ये तो फ़ैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देख रही है या नहीं देख रही है, यहाँ से। और मैं एक बात बता दूँ आपको, कागजात नामजदगी के हवाले से जितने मसाइल आ रही हैं, जितनी तकलीफ़ें आ रही हैं ना, ये तारीख़ी तौर पर लिखी जाएंगी। यानी डर और खौफ इमरान खान का ऐसा आ गया है कि नाम ही काफ़ी है, ब्रांड है बहुत बड़ा इमरान खान। बल्ला ले ले, जो मर्ज़ी कर ले, बल्ला नहीं जाने लगा। मैं फिर बता दूँ आपको, बल्ला कोई नहीं जाने लगा। यानी एक मामूली से छोटे से बैलेंसिंग एक्ट को सामने रखते हैं, अगर आप इतना बड़ा, आपने इतनी बड़ी सियासी जमात को कॉर्नर कर दिया इलेक्शन कमीशन के द्वारा,
थोड़ी शर्मिंदगी हो किसी को, या शर्मिंदगी भी नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो इलेक्शन कमीशन के जो फैसले हैं इंट्रा पार्टी इलेक्शन और बलद निशान वाले, इनको मुशावरत मुकम्मल कर ली है और आइंदा मंगल तक जो कह रहे हैं वो चैलेंज किया जाएगा। वैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, इलेक्शन शेड्यूल भी बैकग्राउंड पर किया था कि ये जो निशान वाला मामला ना, ये 13 जनवरी तक जाकर डिसाइड होना है। जो शेड्यूल अगर आप पढ़ लें ना, शेड्यूल के मुख्तलिफ प्रोसेस है, कागजात नामी दाखिल होने हैं, फिर जांच पड़ताल होनी है, और ये पूरा एक प्रोसेस चलना है और फिर जाकर ये फैसला होना है अल्टीमेटली। याद रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी है समझने के लिए। और अगर आप आसानी से देख सकें, वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एजिटेशन आया है और आपने वहाँ देखा भी होगा, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं बैकग्राउंड पे अगर चला दूँ तो मुनासिब रहेगा ताकि आप समझ सकें कि क्या ज़्यादती हो रही है, किस तरह जुल्म और किस तरह चीज़ों को ले जाया जा रहा है। क्या इस तरह इजाज़त देनी चाहिए? लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो ये सारा कुछ हो रहा है और इतनी तेज़ी से हो रहा है, इस पर इलेक्शन कमीशन तो खामोश तमाशा ही बना बैठा है। जिसका काम था आइन के आर्टिकल 218(3) के तहत साफ शफाफ इलेक्शन कराना, वो तो कोई नहीं किया, उन्होंने बिल्कुल नहीं किया। आगे मैं ले चलता हूँ, और बल्ले का निशान जो है हम आवाम पाकिस्तान पार्टी भी मांग रही है किस बात के लिए, क्या है ये बल्ले का निशान? ये मलकियत है, प्रॉपर्टी है, अमानत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। हाँ, एक बात बड़ी अहम है, मैं बताना भूल गया, अलीमा बाजी ने कहा है, उन्होंने कहा कि साइफ़र के केस में इंसाफ दिलाने के लिए अमेरिका और बरतानिया में केस दायर करने का फ़ैसला कर लिया, और उन्होंने कहा तैयारियां मुकम्मल हो गई है और तफसीलात नहीं बता सकती। शक और रिकावट नहीं, अमेरिका में केस दायर होगा, रहाई के लिए नहीं, बल्कि जो पाकिस्तान के साथ हुआ है, जो इमरान खान के साथ हुआ है, यहाँ जिस तरह तरीके चले जा रहे हैं, यहाँ जिन पर हम बिल्कुल नाम ही नहीं ले सकते, पाकिस्तान का नाम ले सकते हैं लेकिन हम डोनाल्ड लू का नाम ले सकते हैं। डोनाल्ड ने जो पैगाम भेजा उस बारे में बात भी नहीं की जा सकती। अदालत में जो कुछ हो रहा है, जज साहब ने रोका कि हम बात भी नहीं कर सकते, लेकिन जो कुछ बाहर हो रहा है उसके नतीजे हम सब भुगत रहे हैं। इस पर यकीन रखिएगा कि हम जो है वो ये क्या मामला जो है हाँ अमेरिका और बरतानिया में लेकर जाएंगे। अच्छा, वो मैं बात तो नहीं करनी थी लेकिन अब चीज़ सामने आ गई है। निगरान वज़ीर आज़म कहते हैं जी 2013-2018 में पीटीआई को वोट दिया और अब वो नाम लेना भी पसंद नहीं करते हैं ये, और पुरअमन एहतजाज का आके वो कहते हैं अगर गिरफ़्तार हो गया तो क्या हो गया, यानी क्या क्या टूट पड़ी। फिर जिस भोंडे तरीके से ये सारा काम किया है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अगर उस तरह की कॉल भी तो नहीं दी थी जो हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही इसमें सारा कसूरवार ठहरा रहे हैं। वो कहाँ ऐसी बात है जो ये सजेस्ट करती हो कि यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये सारा कुछ किया है। ठीक है ना जी। ख्वाजा आसफ भी मैदान में उठ के आ गए और उन्होंने कहा है उस्मान डार की वालदा के साथ जो इल्ज़ाम लगे उसकी तहकीकात का मुतालबा कर दिया कि इस वाक़े की इंक्वायरी की जाए, CCTV फुटेज और वीडियो सामने लाएं, ऑडियो का फोरेंसिक कराएं, मुझ पर इल्ज़ाम की सच्चाई की तहकीक का पूरी तरह मामला ये ले लें। और यानी कि ये उनकी दरख्वास्त जो है ना, ये भी लेवल प्लेइंग फील्ड है, बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। चले, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो ऑडियो लीक्स में DG इंटेलिजेंस ब्यूरो IB जिसे हम कहते हैं और DG FIA को 19 फरवरी को तलब कर लिया। जस्टिस बाबस्तार ने 7 सफ़ा पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्म जारी किया है। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि वफाकी हुकूमत ने किसी इंटेलिजेंस एजेंसी को टेलीफोन करने, रिकॉर्ड करने की इजाज़त नहीं दी है। ये भी बताया कि तमाम शायरियों की प्राइवेसी और हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। ऑडियो लीक सोशल मीडिया पर किसने रिलीज़ की? FIA ऑडियो लीक शेयर करने वाले सोशल मीडिया अकाउंट की तफसील के साथ रिपोर्ट पेश करे और DG FIA पेश होकर बताएं कि फ़ोन कॉल्स की सर्वेलेंस और रिकॉर्डिंग कैसे होती है या कैसे हो सकती है। और ये भी लिखा हुआ है कि वजारत दफ़ा के ज़रिए ISI ने वजारत दफ़ा के ज़रिए ऑडियो लीक्स पर भी रिपोर्ट जमा करेगी। ISI के पास सोशल मीडिया पर शेयर मालूमात के सोर्स का तयन करने की टेक्नोलॉजी नहीं। इंटेलिजेंस ब्यूरो और इंक्वायरी करके रिपोर्ट पेश करे कि ऑडियो लीक्स किन अकाउंट से शेयर हुई, और तब जो तफसीलात भी सारी जमा करवाने का कह दिया। पाकिस्तान के शहरियों की वजह सर्वेलेंस कौन करता है ये भी। और आखिर में मैं अपना गोंगलों मिट्टी झाड़ने की गल कहते यार लिखित जर्नल कहते हैं कि जनाब पाकिस्तानी लाहौर हाई कोर्ट बड़ी एक्टिव हुई, तो उसका फ़ायदा बताएं आप। एक्टिव भी अगर हुई है, जैसे बाकर नशवीन जो है ना, डॉक्टर लिखो कहा कि आप रिटर्निंग अफसर से फौरी रिपोर्ट तलब बताएं, अदालत आपके पीछे खड़ी है। अमल दरामद आपने करना है। सुप्रीम कोर्ट के अहकाम बिल्कुल वाज़ेह है, कोई बहाम नहीं है। ये दरखास्त ना ये वापस हुए
چوہدری پرویز الہی کے حوالے سے کیسر لائی ان کی سپریم کورٹ کے آرڈر کا پتہ ہے. پوچھا الیکشن کمیشن کے ڈائریکٹر لاء سے. الیکشن کمیشن کے ڈپٹی ڈائریکٹر لیگل نے بتایا کہ جی ہم نے چیف سیکرٹری تمام ڈی سی اور ڈی پی ایس کو خط لکھے ہیں. یعنی وہی اسی اطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. یعنی وہ انہیں کو لکھا جو یہ سارے قصوروار ہیں سارے معاملے کے. اور پی ٹی آئی کے وزیر قائد نظام کیوں نہیں لی جا رہی؟ وقت بہت کم ہے. آپ عدالت کے احکامات کا عمل درآمد کریں. اگر الیکشن کمیشن خود کام نہیں کرنا چاہتا تو الگ بات ہے. تمام انتظامیہ الیکشن کمیشن کے ماہر ہے. الیکشن کمیشن اپنے اختیارات استعمال کرے. آپ کو پتہ ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. الیکشن کمیشن صاف شفاف انتخابات کرانے کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں. انتہائی سنجیدہ نوعیت کا معاملہ ہے. جو درخواستیں آ رہی ہیں ان کو ریکارڈ بن رہا ہے. عدالت کے احکامات پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. تمام ڈی پی اوز اور آر اوز کے خلاف توہین حالت کی درخواست جو ہے نا وہ دائر کریں گے. یہ یعنی اب آنے والے گہما گہمی بڑھنے والی ہے اور کچھ چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی جس کے نتائج نکلیں گے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.